प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं एसएससी जीडी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि टॉपिक है मेरा समास। समास एक ऐसा चैप्टर है कि इसके बिना आप एसएससी जीडी में क्रैक कर ही नहीं सकते हैं। समास किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द है। समास शब्दों परिभाषा। समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द है। एग्जाम्पल चंद्रमुखी गगनचुंबी। समास शब्द का यानी समस्त पद, दो शब्दों का एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद है। समास विग्रह समासिक पद को तोड़ना। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमुख को पूर्व पद, इसमें क्या है, समासिक शब्द का पहला पद चंद्र है। उत्तर पद यानी समासिक शब्द के बाद का पद यानी मुख। प्रधान मतलब ज्यादा अर्थ यानी मुख्य अर्थ रखने वाला पद होता है। एग्जाम्पल जैसे मुख। गौड़ मन कम अर्थ रखने वाला पद यानी एग्जाम्पल चंद्र। समास के प्रकार। समास प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं और वैसे 6 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार चलिए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है। दिगु उत्तर पद के तत्पुरुष के 2 हैं, एक कर्मधारय और दिगु है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और दिगु में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचान उपसर्ग वाले पद। प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें पहचान है। पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ वाला, समान अर्थ वाले 2 शब्द एक साथ। एग्जाम्पल प्रतिदिन, आजन्म, आमरण, अनुरूप, प्रतिकूल, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव इत्यादि। दिगु समास। पहचान उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाची होता है। दिगु में पूर्व पद संख्यावाची। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तिराहा यानी 3 राह, नवरात्र यानी नवरात्रि, दोपहर यानी दोपहर, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुज, दशानन मतलब 10 आनन, पंचवटी मतलब पंचवटी, पंजाब मतलब 5 अब आने वाले क्षेत्र, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, शताब्दी यानी 100 वर्ष। द्वंद्व समास पहचान, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होते हैं। समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या अथवा लगाते हैं, ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं। एग्जाम्पल माता पिता यानी माता और पिता, सुख दुख यानी सुख और दुख, भाई बहन भाई और बहन, रोटी सब्जी रोटी और सब्जी, अपना पराया का अपना या पराया, भला बुरा का भला अथवा बुरा, लाभ हानि का लाभ या हानि, खरा खोटा का खरा या खोटा। कर्मधारय समास। पहचान उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष कहते हैं। एग्जाम्पल नील कलम, जैसे नीला कमल है, इसमें विशेषण है नीला और विशेष है विशेष। नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला, नव युवक मतलब नया युवक। महावीर यानी महान वीर। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन। मृग नयनी मृग के समान नयनों वाली। कनक लता यानी कनक के समान लता। परमानंद यानी परम आनंद। पीताम्बर यानी पीला है जोम्बर। प्राणप्रिय यानी प्राप्रिय। 5वां है बहुब्रीहि समास, इसका पहचान है दोनों पद अप्रधान होते, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। नोट, जहां पर दिगु कर्मधारय व बहुब्रीहि समास से एक साथ हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास ही उत्तर होगा। समासिक, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे समासिक शब्द समास विग्रह और तीसरा पद। चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी।
गजानन यानी हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश जी। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज यानी चार भुजा है जिसकी अर्थात विष्णु जी। दशानन यानी 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण जी। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका शिव जी अर्थात। त्रिलोचन यानी 3 नयन वाले अर्थात शिव जी। महावीर यानी महान है जो वीर है अर्थात हनुमान जी। हाँ, इतना आप लोग को हम 5 समास तक बता दिए प्यारे बच्चों। अब सेकेंड इसका पार्ट और लाऊंगा मैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो कैसा है एसएससी जीडी से रिलेटेड। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम यश त्रिलोकपुर चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, खूब शेयर करिए ज़रूरतमंद वालों को। कम से कम समास टॉपिक देखें, इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जैसा अच्छा लगेगा उसी के हिसाब से मैं काम करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।